चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमें नूरी और सोनू की एज फाइंड करने का। ये क्वेश्चन एज वाला बहुत ही मज़ेदार सा क्वेश्चन है। इसमें हमें 5 साल पहले वाली और 10 साल बाद वाली दो कंडीशन दी गई है और हमें नूरी और सोनू की करंट एज यानी कि प्रेजेंट एज को मालूम करना है। तो जिस चीज़ को हमें ढूंढना होता है हमें उसे ही वेरिएबल मानना होता है। तो मैं नूरी और सोनू की करंट एज यानी कि प्रेजेंट एज को वेरिएबल मान लेता हूँ। ठीक है, लेट कर लेता हूँ, अज्यूम कर लेता हूँ, सपोज कर लेता हूँ, आप जो भी वर्ड यूज़ करना चाहे। Let the present age of Nuri be X years. Similarly, let the present age of Sonu be Y years. अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पहले 5 साल पहले वाली कंडीशन को देखते हैं। सबसे पहले तो हम 5 साल पहले वाली नूरी और सोनू की एज को पता लगा लेंगे। 5 years ago, 5 साल पहले मैं आपसे पूछूँ कि आपकी एज क्या होगी। आपकी करंट एज है 15 साल, तो 5 साल पहले आपकी एज कितनी होगी। आपकी एज में से आप 5 माइनस करोगे, मतलब कि 15 माइनस 5 दैट इज 10। सिमिलरली अगर भूतकाल की बात हो तो हमें करंट एज में से जितने भी साल पहले की बात है उसे माइनस करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो 5 साल पहले नूरी और सोनू की एज क्या है वो पता लगा लेते हैं। 5 साल पहले एज ऑफ नूरी की करंट एज क्या है, X ईयर्स। मतलब कि उसकी करंट एज में से हम 5 साल को सब्सट्रैक्ट कर देंगे यानी कि x माइनस 5, तो वो उसकी 5 साल पहले वाली एज हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली एज ऑफ सोनू वो क्या होगी। सोनू की करंट एज है y ईयर्स, 5 साल पहले उसकी एज कितनी होगी y माइनस 5। ठीक है, y उसकी करंट एज है 5 साल पहले माइनस 5, जैसे कि आपकी एज अभी 15 साल है, 5 साल पहले 15 माइनस 5 दैट इज 10। ठीक है, अब कंडीशन को देखते हैं। ठीक है, 5 साल पहले नूरी सोनू से 3 टाइम्स थी। ठीक है, मतलब कि ये x माइनस 5 है और ये y माइनस 5, मतलब कि x माइनस 5 नूरी की एज है 5 साल पहले वाली और y माइनस 5 सोनू की एज है 5 साल पहले वाली। अब हमें बताया ये गया है कि ये नूरी सोनू से 3 टाइम्स थी 5 साल पहले, मतलब कि x माइनस 5 y माइनस 5 से 3 टाइम्स था। तो मुझे दोनों को इक्वल करने के लिए y माइनस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, या तो आप x माइनस 5 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, दोनों एक ही चीज़ें हैं। अब इसे सिंप्लीफाई कर दें, ये 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो होगा क्या x माइनस 5 इक्वल्स टू 3y माइनस 15, 5 3 15, 3 इंटू वाई 3y। अब 3y को मैं इस तरफ ले लूँगा तो होगा क्या, ये प्लस है इस तरफ आएगा तो माइनस, और ये माइनस 5 को मैं दूसरी तरफ भेज दूंगा, ये माइनस है इसलिए दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस 15 तो एज इट इज़। ठीक है, मतलब कि x माइनस 3y दैट इक्वल्स टू माइनस 10। ये हमें पहला इक्वेशन मिल गया। चलिए अब 10 साल बाद वाली कंडीशन को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमें 10 साल बाद वाली नूरी और सोनू की एज को पता लगाना पड़ेगा, तो सबसे पहले उसे मालूम कर लेते हैं। 10 years लेटर, 10 साल बाद उसकी एज क्या होगी नूरी और सोनू की। भविष्य की बात हो तब हम एज में ऐड करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि आपकी एज है 20 साल, 5 साल बाद कितनी होगी 20 प्लस 5 25। ठीक है, अगर भविष्य की बात हो तो हम एज में ऐड करते हैं, मतलब कि 10 साल बाद एज ऑफ नूरी कितनी होगी। नूरी की करंट एज है x ईयर्स, अब उसमें 10 साल बाद है तो 10 को ऐड कर देंगे। ठीक है, ये नूरी की 10 साल बाद वाली एज हो गई। अब 10 साल बाद एज ऑफ सोनू क्या होगी y प्लस 10, ये y उसकी करंट एज, ये x नूरी की करंट एज, दोनों में 10 ऐड कर दिए तो ये इन दोनों की 10 साल बाद वाली एज हो गई। समझ में आ रहा है ना। अब कंडीशन को देखते हैं। अब कंडीशन ये दी गई है कि 10 साल बाद नूरी सोनू से एज में डबल हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि ये x प्लस 10 है वो नूरी की एज है और ये y प्लस 10 सोनू की एज है 10 साल बाद वाली, जैसा कि हमने निकाला। अब 10 साल बाद नूरी सोनू से एज में डबल हो जाएगी, मतलब कि अगर मुझे दोनों को इक्वल करना हो तो मुझे सोनू की एज को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा या तो नूरी की एज को 2 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, जो भी आप करना चाहें। अब ये दोनों जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा x प्लस 10 दैट इक्वल्स टू 2y प्लस 20। ठीक है, अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे, 2y इस तरफ आएगा तो x माइनस 2y। अब देखिए यहाँ पर 20 प्लस है, 10 भी प्लस है, 10 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 20 माइनस 10, मतलब कि x माइनस 2y दैट इक्वल्स टू प्लस 10। ये हमें दूसरा इक्वेशन भी मिल गया, बहुत ही बढ़िया। अब हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, यही हमारा इंस्ट्रक्शन है। ठीक है,
आप देखें तो एलिमिनेशन मेथड में या तो x के कोफिशिएंट को या तो y के कोफिशिएंट को दोनों इक्वेशन में इक्वल करना होता है। यहाँ पर ऑलरेडी x का कोफिशिएंट इक्वल है, मतलब दोनों जगह सिर्फ x ही है। अगर मैं पहले में से दूसरे इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दूं तो x एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको y को इक्वल करना हो तो देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 6 आएगा। तो आपको यहाँ पर 6 बनाना होगा और यहाँ पर भी 6, मतलब कि पहले इक्वेशन को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और दूसरे इक्वेशन को 3 से, अगर आपको y को एलिमिनेट करना हो तो। पर हमें यहाँ x को एलिमिनेट करना है, ठीक है। आप y को भी कर सकते हैं, मतलब कि अब मैं पहले इक्वेशन में से दूसरे को सब्सट्रैक्ट करूँगा, 1 - 2, ठीक है। पहला इक्वेशन क्या है, x - 3y दैट इक्वल्स टू -10। दूसरा इक्वेशन क्या है, x - 2y दैट इक्वल्स टू +10। अब पहले में से दूसरे को सब्सट्रैक्ट करना है तो जो दूसरे इक्वेशन की जो सभी सिंबल होंगे वो अपोजिट हो जाएंगे, मतलब कि जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस। अभी x एलिमेंट हो गया, x - x कैंसल, 3y - 2y दैट इज नथिंग बट -y। अब -10 मतलब कि -20, मतलब कि y की वैल्यू क्या मिली, 20। y है क्या, एज ऑफ सोनू की उम्र 20 साल है। अब नूरी की एज भी पता लगा लेते हैं, ठीक है। सोनू की उम्र मिल गई, मतलब कि एक वेरिएबल की वैल्यू हमें मिल गई। अब दूसरे वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, या तो आप इसे इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए या तो यहाँ पुट कर दीजिए। मैं इसे यहाँ पुट कर देता हूँ, ठीक है। x एज इट इज, क्योंकि वो हमें निकालना है, 2, y की जगह 20 दैट इक्वल्स टू 10। अब x 22 40 दैट इक्वल्स टू 10, x इक्वल्स टू, ये 40 दूसरी तरफ जाएगा, नेगेटिव है इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 40 + 10, मतलब कि x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 50, ठीक है। मतलब कि नूरी की एज है 50 साल, नूरी 50 ईयर्स उसकी करंट एज, और सोनू की करंट एज है 20 ईयर्स, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। एज वाले क्वेश्चन में आपको ज़्यादातर प्रेजेंट एज ही पूछा जाता है, ठीक है। जो चीज़ आपको पूछा जाए कि वो आपको फाइंड करनी है उसे ही आपको वेरिएबल मानना है। यहाँ पर प्रेजेंट एज पूछी गई थी नूरी और सोनू की, उसे मैंने वेरिएबल मान लिया x और y। अब 2 कंडीशन दी गई थी, एक भूतकाल वाली, एक भविष्य वाली। भूतकाल में हमें प्रेजेंट एज में से सब्सट्रैक्ट करना होता है और भविष्य की बात हो तो प्रेजेंट एज में ऐड करना होता है। इस तरीके से 2 इक्वेशन फॉर्म कर लिए, उसके बाद एलिमिनेशन से सॉल्व कर दिया। यहाँ पर ऑलरेडी x के कोफिशिएंट इक्वल है, इसलिए मैंने पहले में से दूसरे इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दिया, x एलिमिनेट हो गया और y की जो वैल्यू मिली उसे मैंने यहाँ पर पुट कर दिया और x की वैल्यू मिल गई, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। नूरी की एज है 50 ईयर्स करंट एज और सोनू की करंट एज है 20 ईयर्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल एजी एजुकेशन को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी आप क्लिक कर दीजिएगा। आपका कोई डाउट या कोई सुझाव हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।